पाप कर रही हो। पाप किया, आवाज आई पाप। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं अकाट सत्य समाचार। हम खड़े हैं वृंदावन की एक ऐसी गली में जहां पर पिछले शनिवार को एक ऐसी घटना घटी जिसने सारे वृंदावन को शर्मसार कर दिया। धर्म बढ़ रहा है, वहीं पाप भी अपने पैर पसार रहा है। ऐसी एक घटना वृंदावन की इस गली में घटी है शनिवार रात को। यहां पर एक युवती और एक बाबाजी भेष में, एक सनातनी, एक भगवा चोला भेष में एक बाबा आता है और पीछे दिख रहे आश्रम में वो एक कमरे में रुकता है। थोड़ी देर बाद वो उस कमरे से बाबा निकल जाता है और उसके बाद वो युवती भी बदहवास स्थिति में वहां से निकलती है और गली में आके अपने सारे कपड़े उतार देती है और गली में मचता है उसका फिर तांडव। इतना ही नहीं, गली में तांडव मचाने के बाद वो इस आश्रम में बने शिव मंदिर में भी तबाही मचाती है। वो निर्वस्त्र होकर शिव के ऊपर बैठ जाती है, जो शिवलिंग है इसके ऊपर, उसके ऊपर बैठ जाती है और वहां रखे त्रिशूल आदि इत्यादि सब सामान को नष्ट भष्ट कर देती है। इसके बाद वो अन्य मंदिर में भी तोड़फोड़ करती है। पूरी तरह से इसने तांडव मचाया है। देखिए, ये शिव जी का यहाँ पर मंदिर है, इसमें पूरे इसने त्रिशूल वगैरह और बिल्कुल नग्न अवस्था में शिव जी के ऊपर बैठ जाना। और देखिए, ये पूरे आश्रम में इसने तांडव मचाया है। ये मंदिर में, ये देखिए मंदिर में ठाकुर जी के बाहर ये क्या हाल मचाया है इसने, ये भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश से हम निका मिश्रा कथा की तैयारी करते हैं अपनी अम्मा के यहाँ पे रहते हैं। ये लड़की आती है नंगी होके हम लोगों को तमाशा दिखाती है, हमारे घर में जबरदस्ती घुसती है, हमने घुसने नहीं दिया। कब पहली बार कब देखा आपने इस अभी देखा हमने 1 घंटे पहले। और ये कब से रुकी हुई है आश्रम में? मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मेरे यहाँ जा रही थी तो मैंने रोका, निर्वस्त्र होके सारे पुरुष देख रहे थे, ये बहुत गलत बात है। और यहाँ पे क्या कर रही थी अभी? यहाँ पे शिवलिंग पे नंगी होके बैठ रही थी भगवान के ऊपर, नंगा होके। इसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, क्या चक्कर है? हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए। कहाँ से आई, क्या आई, हमें कुछ मालूम। लड़की नाते हमको झांकते आई है, बेटी है, मैं भी लड़की। किस हालत में मिली है आपको? हमें नंगी मिली रोड पे, बिल्कुल यहाँ चलता रहता है काफी देर तक। फिर स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस के बुलाने के बाद उसके परिवारीजनों तक बमुश्किल सूचना पहुंचाई जाती है। इसके बाद वो देर रात यहाँ पर आते हैं और उसको प्राथमिक उपचार दिलवा के बड़ी मुश्किल से यहाँ पर देर रात यहाँ से ले जाते हैं। हाँ, इनके घर वाले आए गए, सबसे बढ़िया बात है, अपने भैया इलाज करा। ये क्या नाम है आपका? हरद्वारी लाल। हरद्वारी लाल जी, क्या मामला है और किस लिए आप यहाँ आए हैं? अरे ये हमारी बच्ची के लिए बाबा क्या नाम है किडनैप करके हमारे घर से ले आया है। अच्छा। अब हमें फिर यहाँ के मतलब सूचना मिली कि यहाँ पे जो है ये बाबा ने तुम्हारी लड़की के लिए रख रखा है, तो फ़ोन किया, फिर तो हम यहाँ आए हैं। अच्छा, ये लड़की की आपकी जो मनोदशा है वो ठीक नहीं लग रही है, ये शिवलिंग पर ये नंगी होके बैठ रही है, ऐसी हरकतें कर रही है, क्या ये पहले से ही मानसिक विक्षेप? पहले नहीं करती थी। हाँ, ये जो है ये बाबा की करामात है, ये लाया है, इसी ने ही अपना तंत्र गणत मन गणत करके इसने ही। कहाँ से लाया था बाबा, कहाँ से? ये बाबा ये बरेली से लेके आया आपकी बेटी को? जी जी। बाबा का क्या नाम है? बाबा का नाम की सनातनी बोलता है। अच्छा, बाबा से आपका इस बेटी का कब संपर्क हुआ था? पहले ये हमारी बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी पहले दिवाली के समय पे, तो इस बाबा के लिए किसी ने बताया था कि हाँ मंदिर पे बाबा है, उसके लिए दिखा देना, झाड़ फूक कर देगा, वो ठीक हो जाएगी। हल्का फुल्का पेट में दर्द और उस तरह से, तभी से ये इसके चंगुल में है। फिर जो है ठीक हो गई थी बीच में, फिर हमने दूसरी जगह दे उसको दिखाया था, ठीक हो गई थी। अब ये हफ्ता 10 दिन से फिर इसका थोड़ा। तो अब आप उस बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं? कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे साहब, जब इसने हमारे बच्ची का पूरा भविष्य उसने उजाड़ दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी फिर तो बेकार है। इस समय भी रात के 9:30 बजे हैं और मैं यहाँ आपको अपनी बात रख रही हूँ। मेरे पास लगभग 1 घंटे पहले फ़ोन यहाँ से किसी क्षेत्रीय निवासी का गया था कि एक लड़की जिसके शरीर पर 1 इंच मात्र कपड़ा नहीं था और वो पूरी कॉलोनी में नंगी घूम रही है
उसने शिवलिंग पर बैठ के अपना पेशाब किया है। ये आपको बताया गया? ये बताया गया और मैंने आके अब यहाँ देखा भी है कि वहाँ पे सारे त्रिशूल वगैरह सब टूटे हुए पड़े हैं। 2 त्रिशूल जो शिव जी के बाहर लगे हुए, तो स्कूटी उल्टी पड़ी हुई है, एक कमरे का गेट भी शायद टूटा फूटा सा है। मानसिक स्थिति कैसी लगी आपको लड़की की? मैंने लड़की से बातचीत की, काफ़ी देर बात की और उससे सवाल जवाब भी किए, तो वो लड़की सही से जवाब नहीं दे रही, जहाँ तक कि लोगों के मुंह पे थूक भी रही है वो। हमने उसे खिलाया पिलाया तो उसने पानी भी फेंक दिया, लस्सी भी मंगाई तो लस्सी भी उसने पी के कुल्हड़ फेंक दिया। मतलब वो लोगों को उल्टे सीधे जवाब दे रही, गाली भी दे रही है वो लोगों को। मैं नंगी थी, उसको किसी कपड़े से ढक रखा था, मैं घर से ये कुछ लेके आई और उसे पहनाया, तो वो पहनना नहीं चाह रही थी, ज़बरदस्ती पहनाया गया। लड़की की मानसिक स्थिति तो ठीक नहीं है, अब किस कारण से मालूम नहीं, कि उस पर कोई तंत्र मंत्र है या जादू टोना है या क्या है, कुछ नहीं पता। एक बाबा जी खड़ा था, जिस बाबा जी के लिए कहा जा रहा है कि वो बाबा जी ही उसे लेके आया था, और उस बाबा जी ने उससे पिटाई की है, बेल्टों से पिटाई की है। पुलिस आई थी यहाँ पे? पुलिस के 3-4 सिपाही यहाँ मिले थे। उसके बाद अद्दा चौकी प्रभारी भी यहाँ आए, उनसे मेरी बात हुई और वो अभी यहाँ से कह के गए हैं कि हम किसी लेडी अधिकारी को यहाँ भेजकर उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जो भी सेंटर बना हुआ है वहाँ पर उसे एडमिट करेंगे, पर अभी तक तो कोई नहीं आया है। आप अब आपका अगला कदम क्या है? मेरा अगला कदम तो मैं यहाँ जब तक इस लड़की को पुलिस नहीं ले जाती तब तक मैं यहीं पर रहूँगी। चाहे कितने बजे तक? बिल्कुल, क्योंकि वो लड़की है। वैसे यहाँ की महिलाएं हैं जो आसपास के आश्रम की और घरों की महिलाएं, उन सब बहनों ने बहुत सहयोग किया और वो सब यहाँ पर हैं, परंतु हम महिलाओं की ये जिम्मेदारी और यहाँ के क्षेत्रीय निवासी भी सभी यहाँ पर हैं और मुझे सहयोग, तो मैं तो यहाँ सबका धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि उन्होंने इस बेटी की सुरक्षा की। कोई मुझे छुएगा नहीं, छुआ तो वही आग लगेगी, कपड़ा कोई नहीं डालेगा, आग लगेगी। किसी ने मारा? कोई कह रहा लेके आया, कोई कह रहा लेके आया, कोई कह रहा लेके आया। वो सुसाइड कर लेगी। आता रहता है यहाँ पे? आता रहता है यहाँ आश्रम पे? आश्रम में एक बार आया था पहले। यहाँ पे किसके कांटेक्ट में है तू? अरे यहाँ पे जो महाराज जी थे यहाँ पे आया था, हाँ। तो उस बार एक बार आके रुका था मैं, ठीक है। तो माता जी थी वहाँ पे। कौन सी माता जी? अन्नपूर्णा माता जी। उनसे तुम्हारा कांटेक्ट है? हाँ, तो उनसे नंबर लेकर के रुका था, तो जानते थे, ठीक है। तो उसके बाद में मैं आ रहा था हरिद्वार से, तो उन्होंने फ़ोन किया था उनको कि मैं हरिद्वार आ रहा हूँ। तो ये आए थे सवेरे ना, मुझे फ़ोन किए थे कि वात्सल्य ग्राम जाना है मुझे। तो इन लोगों को तो पहले से जानते थे। कहाँ पर? बरेली से। हाँ। तो ये लोग बोले वात्सल्य ग्राम जाना है, मुझे गुरुजी वहाँ छुड़वा देना। मैंने बोला ठीक है, आके छुड़वा देंगे। मैं अभी वात्सल्य ग्राम। तो तुम बरेली से तुम लेके आए हो ना गाड़ी में बैठा के? से नहीं, बरेली से मैंने, ये ट्रेन में आई है ये। और तुम्हें कहाँ मिली है ये? ये तो मुझे यहीं मिली मथुरा में। कहाँ पे मिली? यही मथुरा में। ये यहीं हम वृंदावन आए थे। हाँ। तो ये परिक्रमा मार्ग पे बोले थे, मुझे पहले से इनका परिचय था, तो ये बोले थे कि मुझे साध्वी बनना है, तो मैंने यहाँ पे एक दिन के लिए रुकवा दिया, ठीक है। और मैं चला गया। तुमको कैसे जानती है ये मैं बरेली में था ना, तब से जानती हूँ। ये बरेली की है लड़की? क्या नाम? इसके घर वाले जानते हैं तुम्हें? हाँ, जानते हैं। उनको सूचना दे दी तुमने इसकी? क्यों? अरे ये इनके भैया आया है ना अभी। कहाँ है भाई? ये क्या नाम है इनका, वो बस लेके आया हुआ। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सनातन पुरी हैं? संतोषपुरी जी। पूरा सही नाम बताओ। संतोषपुरी महाराज जी। कहाँ पे रहते हो? आधार कार्ड दिखाओ अपने कागज। आधार कार्ड निकालो अपना। क्या घटना उस दिन घटी थी, सिलसिलेवार हम आपको बताते हैं। यहाँ के एक प्रत्यक्षदर्शी जो कि उस वक्त यहाँ पर किसी परिचित से मिलने आई थी, कंगना किन्नर। घटना घटी थी उस दिन। राधे राधे सबको, जय श्री कृष्ण। शनिवार की रात को यहाँ पे गली में तांडव मच रहा था और कोई लड़की आई होगी किसी महात्मा के साथ में, तो इस आश्रम में रुकी थी। आते हैं जाते हैं आश्रम में, पता नहीं कौन था कहाँ का था, हमको मालूम नहीं था। गली में से फोन जाता है कि यहाँ एक लड़की निर्वस्त्र होकर पूरी गली में तांडव मचा रही है और उसने हर घर का दरवाजा खटखटाया, हर आश्रम का, और इस आश्रम में रुकी हुई थी। यह है श्री सत्य सेवा संस्थान आश्रम। और यहाँ की गली की जितनी भी औरतें हैं उन्होंने जोर जबरदस्ती करके उसको कवर किया, उसके कपड़े ढके, चद्दर वद्दर उड़ाई, उसको आश्रम में कर दिया। फिर भी आश्रम के अंदर उसने बहुत बड़ा तांडव किया है। शिवलिंग पर निर्वस्त्र होकर बैठ गई है, निर्वस्त्र होकर तांडव मचा रही है आश्रम के अंदर। फिर मेरे पास फोन किया गया कि वो किन्नर बन रही है, कि कंगना किन्नर को बुलाओ, अगर सद वो रोक सकती है तो। सबके ऊपर मुंह पे से थूक रही है,
उल्टा सीधा बोल रही, गंदी घिनौनी बात बोल रही है कि यहाँ कोई कुछ नहीं है, मैं हूँ जो भी हूँ। फिर हमने किसी गली से किसी ने फ़ोन कर दिया, पुलिस प्रशासन को बुलाया, लेडीज पुलिस को बुलाया, थाना इंचार्ज को बुलाया। सबको बुलाने के बाद फिर उनके पिताजी पे फ़ोन किया है। वो महात्मा था, उसको पुलिस उठा के ले गई यहाँ से कोतवाली की तरफ। और उस लड़की को उस महात्मा ने मारा भी है। जैसे महात्मा बाहर से आया था, उसको मारा है और मारते मारते उस रूम में लेके आया है, जिसमें वो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं और पासबुक की कॉपी भी है, सब कुछ प्रूफ मिले हैं। वो फर्स्ट ईयर कर रही थी लड़की, एसआई की तैयारी कर रही थी वो। ठीक है, उसके माँ बाप को फ़ोन लगाया, उसके फ़ोन के जरिए बात करी। वो बरेली के थे, उनको बुलाया गया। बुलाने के बाद उनको हॉस्पिटल में कुछ दवाई वगैरह लगाई, तो सर फट रहा है, दर्द हो रहा है, छाती को ऐसे पीट रही थी, बहुत परेशान थी, बहुत डिस्टर्ब थी और ज़्यादातर पानी पानी डाल रही थी। पता नहीं कोई ऐसा पदार्थ खिलाया उस महाराज ने, कोई कह नहीं सकता। अच्छा, क्या लग रहा था आपको कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या फिर उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र ऐसी कोई चीज की हुई थी? देखो, तंत्र मंत्र तो देखो होते भी हैं और हम जानते भी नहीं है। क्या पता उसको कुछ खिलाया गया था, तो वो अपने होश और वास में नहीं थे। जैसे नशा करके इंसान उल्टा सीधा बोलता है, तो वही गंदी गंदी हरकतें कर रही थी। शिवलिंग पे निर्वस्त्र होके बैठना, इधर घुसना, उधर बतना। बिहारी जी की मूर्ति भी है उस आश्रम में, उसकी ऐसे जेट भी भर रही थी और रुद्राक्ष की माला को ऐसे घुमा रही थी। वो बाबा आता है, उस बाबा ने उस लड़की को मारा, अंदर किया, उसकी कब्जे में फिर नहीं आई थी। उसने कुछ पानी का छींटा भी मारा उसके पास में। फिर उसको ये पुलिस प्रशासन को खबर दे दी है, उसके माँ बाप को बुलाया है। बहुत देर रात तक 3 बजे से टाइम था, उसको उसके माँ बाप यहाँ से फिर ले गए। इस आश्रम के बारे में आपको इस मोहल्ले वालों ने कुछ और भी बातें बताई है कि ये आश्रम पहले भी विवाद में रहा है? देखो, हम अपने मुंह से नहीं कह सकते, ये तो सब गली में पूछ सकते हो, ऐसा तो होता ही रहता है। इस आश्रम के बारे में अगर जाने तो कई लोगों ने हमें यहाँ पे बताया था कि ये आश्रम पिछले कई सालों से, जब से ये बना है तब से ही कुछ ना कुछ विवाद में चलता रहा है। इस आश्रम के जो स्वामी हैं सत्यात्मानंद गिरी जी महाराज, ये और इनके यहाँ एक महिला साध्वी हैं अन्नपूर्णा जी, उनका लड़का, अन्नपूर्णा जी का लड़का इस आश्रम की बागडोर पूरा संभालता है। हमने इस पूरे प्रकरण के बारे में उन दोनों से संपर्क करने की भरपूर कोशिश की, उनसे बोला कि आप अपना पक्ष रखिए। हमने ये खबर भी एक दिन देर से चलाई है ये, क्योंकि हम उनका भी पक्ष लेना चाह रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति ने ना तो अपना पक्ष रखना चाहा, ना वो अभी यहाँ आए हैं और उनकी तरफ से भी कोई पैरवी करने वाला यहाँ पर नहीं है। आप एक बात समझिए कि किसी आश्रम में कोई व्यक्ति बिना आश्रम के मालिक की या कि वहाँ के मैनेजर के मालिक की मर्जी के कैसे अंदर घुस जाएगा। जब आश्रम की जो बताई जा रही हैं साध्वी अन्नपूर्णा जी, उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा हम इस बाबा को नहीं जानते हैं। तब वो अगर बाबा को नहीं जानते हैं और उनके पीछे से यहाँ पर उस दिन आश्रम में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था, सिर्फ एक वृद्ध माता थी जो अन्नपूर्णा है उनकी माँ बताई जा रही थी, वो थी, और 1-2 विद्यार्थी थे। वो विद्यार्थी भी बहुत सहमे हुए थे और वो भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे कि उन दोनों को, बाबा को और उस युवती को यहाँ पर किसने ठहराया। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि जब बाबा यहाँ थे नहीं, सत्य आत्मानंद गिरी जी महाराज और अन्नपूर्णा जी यहाँ पर नहीं थी, कोई जिम्मेदार व्यक्ति भी नहीं था, तो वो किस प्रकार इस आश्रम में दोनों बाबा रूपी वो व्यक्ति और वो युवती किस प्रकार अंदर ठहरे, और ठहरने के बाद उन दोनों के बीच में कुछ हुआ और उसके बाद ये पूरा ड्रामा यहाँ पर संचालित हुआ। इतना ही नहीं, इस आश्रम में हमने 2 ई-रिक्शा चार्ज होते हुए भी देखे। ई-रिक्शा वालों से हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हम 150 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पर अपना ई-रिक्शा भी चार्ज करते हैं। रोज खड़ी होती है? क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं? ये भी खड़ी होती है? कितना पैसा लेते हैं? 150 रुपये एक रिक्शा का पर डे का खड़ी करने का? होती है? अच्छा, चार्ज होती है या रात में खड़े होके और फिर चार्ज करके ले जाओगे हैं? सुबह ले जाओगे? ठीक। कहाँ पे रहते हो आप? अच्छा, यहाँ चार्जिंग होती है? कितने रुपए लेते हैं? 150। किसको देते हो? यहाँ पे रहता है। कौन? दिलीप करके। दिलीप महाराज जी को पता है? हाँ, उनको पता है। अच्छा, क्या नाम है महाराज जी का? महाराज जी का सत्यात्मानंद गिरी। उनको पता है? उनके सामने भी खड़ा करते हो? उनके सामने भी खड़ा करते हैं। ठीक। और कितने ई-रिक्शा खड़े होते हैं यहाँ? बस 2 उनको चार्ज करते हो? 150 रुपये पर डे? आश्रम
एक और जहाँ गेस्ट हाउस के रूप में भी चल रहा है, ई रिक्शा भी चार्ज करा रहा है और इस तरीके की इसमें घटना भी घट रही हैं। तो इस तरीके के आश्रम का संज्ञान मेरे हिसाब से पुलिस के साथ साथ धर्म अधिकारियों को भी लेना चाहिए, यहाँ के मठों को भी लेना चाहिए, यहाँ के अखाड़ों को भी लेना चाहिए और जिस अखाड़े के ये बाबा बनते हैं, बाबा हैं, उनको भी इस पूरी घटना का संज्ञान लेना चाहिए कि वृंदावन में रहकर, ये अम्बाला के हैं मूलतः, अम्बाला में इनका आश्रम है और अम्बाला से यहाँ आकर इन्होंने ये आश्रम बनाया है और यहाँ आश्रम बनाने के बाद इस तरीके की घटनाएं अगर यहाँ आश्रम में घट रही हैं तो कितनी शर्मिंदगी वाली बात है, कितना धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। ये लंबा जो फोटो आप देख रहे हैं, परम पूज्य वेदांत मातंड महामंडलेश्वर युग पुरुष श्री स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, ये रितंबरा, साध्वी रितंबरा जी के गुरु हैं और वहाँ पर जब हमने आश्रम में संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि इनके भी ये गुरु हैं, स्वामी सत्य आत्मानंद जी गिरी के भी ये गुरु हैं। तो इस तरीके से इतने ऊंचे संत, इतने महान संत के शिष्य होकर भी अगर इस तरीके की घटनाएं इनके आश्रम में हो रही हैं तो काफ़ी निंदनीय है, पूरे संत समाज के लिए ये निंदनीय है और इनके ऊपर मेरे हिसाब से सबसे पहले पूरे संत समाज को ही इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इनकी ये घटनाएं यहाँ बदस्तूर चलती रहती हैं यहाँ पर और इनके खिलाफ कोई भी आज तक कोई कार्रवाई या कोई भी नहीं लिया गया है। और दूसरा एक आपको बताएं, एक बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर, उस बोर्ड में लिखा हुआ है आप अपने लिए, अपने परिचितों के लिए आप यहाँ कमरे बनवा सकते हैं, लेकिन यानी कि ये पूरा आश्रम जो है एक पूरी तरीके से, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा, आप अपने नाम से एवं अपने परिजन के नाम से एसी रूम बनवा सकते हैं। इस तरीके का यहाँ लिख के उन्होंने टांग ये लगा रखा है, बोर्ड लगा रखा है और मॉडल ये है, ये इस तरीके का बनेगा भविष्य में। और जब आज एक कमरा है यहाँ पर तो ये हरकत हो रही है कि एक युवती आती है और यहाँ पर पूरा नंग नाच करती है यहाँ से लेकर वहाँ तक, और ज़्यादा कमरे बन जाने के बाद ये गेस्ट हाउस के रूप में जब चलेगा तो इस मोहल्ले का क्या हाल होगा। ये प्रश्न उठते हैं यहाँ पर कई जो इनके ऊपर उठ रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी वृंदावन में इनका कोई भी स्पष्टीकरण अभी तक यहाँ पर नहीं आया है, जिसके बाद हमको ये खबर चलानी पड़ रही है। और तो और इस आश्रम के पीछे एक गुप्त दरवाजा भी है, वहाँ पर एक गुप्त झोपड़ी भी है और एक गुप्त कुटिया भी है और उसका सीधा संपर्क पीछे गली में है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत करके अगर निकलना चाहे तो बड़ी आसानी से पीछे से निकल भी सकता है। और कल उस दिन भी वो रास्ता खुला हुआ था, तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो था वो इतनी घटना हो जाने के बाद वहाँ से निकल गया हो। फिर चलो, ये आश्रम का एक ये पीछे भी गेट है और ये गेट में कोई ताला वगैरह कुछ नहीं लगा था। इसकी भी एंट्री यहाँ से है, ये यहाँ से, और इसमें गेट लगा दो, गेट लगा। इसमें कोई ताला नहीं लग रहा था और ये बाबा की सीक्रेट कुटिया है और एक ये उनकी सीक्रेट कुटिया जिसमें ताला लगा हुआ है, एसी लग रहा है इसमें। ऐसे ब्रज में स्वागत होता तुम लोगों का, किसी को मेहमान को ऐसे तो हमारा स्वागत अच्छे से तुम भी यहीं रहते हो क्या? हाँ, मैं आता जाता रहता हूँ, भैया ना जो मेरा छोटा, तो मैं आता जाता रहता हूँ, पूजा पाठ में जाता हूँ सुबह शाम को। से आकर अम्बाला से आकर ये आश्रम बनाते हैं और इनके आश्रम में इस तरीके की घटना घटती है। हमें नहीं पता उस महिला के साथ, उस युवती के साथ क्या घटना घटी होगी, हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या क्या और गोरख धंधे होते हैं, लेकिन जो उस दिन घटना घटी है, जिस प्रकार वो युवती निवस्त्र होकर शिवलिंग पर बैठी है और उसने अपने सारे कपड़े उतार के जो यहाँ तांडव किया है, वो पूरे वृंदावन को और पूरी मानव जाति को शर्मसार करने वाला तो है ही, साथ ही साथ सत्य सनातन धर्म को भी बिल्कुल लज्जित करने वाली घटना थी। अब उस लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या फिर उसको खिलाया गया था, ये तो जांच का विषय है, ये पुलिस जाने। लेकिन इस तरीके की घटनाएं अगर इस तरीके के आश्रमों में अगर होती रहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि वृंदावन जो धर्म के नाम से बढ़ रहा है वो फिर एक दिन पाप के नाम से जाना जाएगा। अपने सहयोगी बलराम राजपूत के साथ हिमांशु सिंह, वृंदावन।